अच्छे लगते हैं मार्क्स, लेकिन अधिक प्रेम है गांधी से। अच्छे लगते हैं मार्क्स, लेकिन अधिक प्रेम है गांधी से। प्रिय है शीतल पवन, प्रिय है शीतल पवन, प्रेरणा लेता हूँ आंधी से। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज टुडे वी डिस्कस ऑन some definitions of psychology, okay, some key terms. So by one by one we discuss. So friends, first of all, the first definition is what? Congruence. Congruency क्या होती है? किसी भी चीज़ की, जैसे कि मानिए एक ये डायरेक्शन जा रही है, एक ये डायरेक्शन जा रही है, अगर ऐसे जा रही है तो इनकॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। अगर ऐसे, जैसे कि ये डायरेक्शन जा रही है और एक ये डायरेक्शन जा रही है, दोनों साथ साथ जा रही है, दैट इज मीन्स कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, मतलब आपके जब बिलीफ और एक्शन जब साथ साथ चल रहे हैं, आपका जो अंदर जो थॉट है, जो थॉट है वो देखो, वैसे जो थॉट होते हैं और जो हमारे एक्शन होते हैं, हमारे थॉट ही हमारे एक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारे बिलीफ है और ये हमारे एक्शन है। ठीक है, तो जब ये साथ साथ चल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। ये ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कि आपका एक आइडियल है, ठीक है, और एक आप हो, जैसे कि एक आइडियल सेल्फ है और एक आपका रियल सेल्फ है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो दोनों फ्लो में जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पर इनकॉन्ग्रुएंसी को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए आपका ये आइडियल है और एक आपका जो ये आपका ये सेल्फ आइडियल है। ठीक है, आपका ये रियल सेल्फ है। ठीक है, तो आप इधर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और आपका आइडियल इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, गड़बड़ी आ जाती है कि आपका मानिए आपका बिलीफ है वो ये जा रहा है और आपका एक्शन है वो ये जा रहा है, तो यहाँ पर इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है। यहाँ पर आप जो आप सोच रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कामों में इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, फिर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, उस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन आपने ये दो डेफिनेशन समझिए, कॉन्ग्रुएंसी एंड इनकॉन्ग्रुएंसी। ओके फ्रेंड्स, एंड yes friends, now the next definition is what? That is persuability. Persuability, what is persuability? Process of changing our attitude towards something based on some kind of communication. ओके, सो बहुत बार मतलब इस डेफिनेशन से क्या समझ सकते हैं हम कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और एटीट्यूड, इसमें एटीट्यूड चेंज करने की बात की जा रही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, टुवर्ड्स समथिंग, किसी के प्रति। तो एटीट्यूड, हम जो किसी चीज़ के प्रति हमने कुछ बना रखा है, उस एटीट्यूड को चेंज करना बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से, बाय द मीन ऑफ योर कम्युनिकेशन, यू चेंज योर एटीट्यूड, ओके, टुवर्ड्स समथिंग। जैसे कि मानिए बहुत बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, और हमने ऐसा मूड बनाया हुआ है पहले से कि मैंने कुछ चीज़ खरीदनी नहीं है, जस्ट मैं इसलिए मार्केट में जा रहा हूँ कि बस जस्ट ऐसे घूमने के लिए, एज ए वॉकिंग पर। ठीक है, तो आप चल रहे हैं और आपने देखा मार्केट में एक ऑफ़र लगा हुआ है कि ये ऑफ़र दीपावली तक है, और आप इस ऑफ़र पर मतलब आधे रेट पर चीज़ मिल रही है, तो ये ऑफ़र केवल दीपावली तक है। अब आपके दिमाग में क्या है कि थोड़ी वो हो जाएगी कि यार बहुत थोड़े लिमिटेड डेज तक है और आधे रेट पर ये चीज़ मिल रही है, क्यों ना मैं इसको खरीद लूँ, है ना। आप उसको खरीदने के लिए आपका एटीट्यूड तभी की तभी चेंज हो जाएगा। आपने पहले से क्या सोच रखा था कि जस्ट मैं इसलिए जा रहा हूँ घूमने के लिए, जस्ट
है ना। लेकिन आपका वहाँ पर मार्केट में जाने पर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि आप पहले से ही एक तो मूड बनाकर आए हुए थे कि मुझे नहीं खरीदना है, लेकिन आपका वहाँ पर जाकर मूड चेंज हो जाता है कि मेरे को ये खरीदना है और ये लिमिटेड डेज तक ही है, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया ना, है ना। और एक टाइप की कम्युनिकेशन ही है वो, कि उसने कुछ लिखा, है ना। वो आपका एक कम्युनिकेटिव कर रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर कम्युनिकेशन चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग हमको, जैसे कि हमने कुछ चीज़ नहीं खरीदनी, लेकिन वो हमको क्या है कि इमोशनली ब्लैक कर देते हैं, है ना। वो ऐसे कुछ बहाने लगाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ चीज़ें खरीद लो मेरे से, ठीक है, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। तो हम क्या है कि उस टाइम पर हमारे अंदर परसुएबिलिटी आ जाती है, हम उस चीज़ को खरीदने के लिए राज़ी हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, now discuss on stereotype. Stereotype is what, a cluster of ideas regarding a characteristics of a group. It contain negative attitude or prejudice or undesirable characteristics towards a group. Okay, so first of all I tell you, stereotype not always be negative, it may be positive. Okay, so हम बहुत बार क्या है कि किसी ग्रुप के प्रति, किसी भी एक कम्युनिटी के प्रति ऐसे एक प्रेजुडिस या फिर उसको ओवर जर्नलाइज्ड कर लेते हैं किसी भी वे में, ठीक है। उसको नेगेटिवली ओवर जर्नलाइज्ड, मेनली इसको नेगेटिवली ओवर जर्नलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ज़्यादातर आप जो केस देखोगे स्टेरियोटाइप के, वो नेगेटिवली ओवर जर्नलाइज्ड होते हैं। सो उसमें क्या है कि आपके पास एक क्लस्टर ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ओवर जनरलाइजेशन होता है वहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि हम उसके प्रति वो चीज़ बैठा लेते हैं जो वो चीज़ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। और फिर उस बिलीफ पर हम लगातार चलते जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट, prejudice. Okay, so what is prejudice? A prejudgment, इसमें क्या है कि हम प्री जजमेंट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, दूसरे ग्रुप को लेकर हम उसको प्री जजमेंट निकाल लेते हैं पहले से ही, ठीक है। और उसको अनवेरीफाई करते हैं, दैट इज़ अनवेरीफाइड, उसको अनवेरीफाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मानो हम बहुत बार सुनते हैं कि ये ट्रक वाले होते हैं, वो देखो ऐसा मानना मत, बट जस्ट मैं इसलिए एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। ये ट्रक वाले होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, और जो मतलब इनके आसपास जो भी गाड़ी होती है वो एक्सीडेंट के खतरे में होती है, उसको मतलब कभी भी उसके साथ टक्कर मार सकती है उस गाड़ी को, ठीक है। तो दैट इज़ अनवेरीफाइड। मे बी ये लोगों ने क्या है कि अपनी एक भ्रांति बना ली, ऐसा अनवेरीफाइड है ये, ऐसा इतने ट्रक चलते हैं कि सारे ट्रक की वजह से ही कोई एक्सीडेंट होते हैं, है ना। सो प्री जजमेंट, हम प्री जजमेंट बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि ये बाइक वाले होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, है ना। ऐसे मतलब किसी भी चीज़ को लेकर प्री जजमेंट निकाल देना, ठीक है। मे बी कोई एक व्यक्ति की वजह से हम सभी व्यक्तियों को के बारे में कोई बोल सकते हैं कि ये अगर इस कम्युनिटी का एक व्यक्ति गंदा है तो सभी व्यक्ति गंदे हो जाएंगे,
है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रीजुडिस। कि हम किसी भी चीज़ को के प्रति प्री जजमेंट निकाल लेते हैं और वो अनवेरीफाइड होता है, ठीक है। और मेनली ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ ये स्टेरियोटाइप से क्या है कि ये थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। इस स्टेरियोटाइप में क्या है कि ओवर जर्नलाइज्ड कर लिया जाता है किसी भी चीज़ को, और लेकिन प्री जुडिस में क्या है कि अनवेरीफाइड होता है, प्री जजमेंट कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, स्केपगोटिंग में मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप प्लेसेस ब्लेम ऑन माइनॉरिटी ऑफ ग्रुप। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी है, जिस ग्रुप में ज़्यादा मेजॉरिटी है, ज़्यादा लोग हैं, वो क्या है, जो छोटा ग्रुप है जिसमें माइनॉरिटी है, जिसमें मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, वह जो मेजॉरिटी वाला ग्रुप है वो उस पर ब्लेम लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं, सॉरी, मतलब थोड़े लोग हैं, तो वो उनकी जो आवाज़ होती है वो इतनी बुलंद नहीं हो पाती जितनी उन ज़्यादा लोगों की होती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक कुछ गेम हो रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ भी एक कंपटीशन हो रहा है उन दोनों के बीच में, या फिर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि जो मेजॉरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी वालों पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे जब हम छोटे थे तो हमारा एक छोटा भाई हो और एक हम हो, तो जो बड़ा भाई होता है वो बहुत बार छोटे भाई पर बहुत सारी चीज़ें थोप देता है, मतलब उस पर ब्लेम लगा देता है कि गलतियाँ इसने की थी, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो नेक्स्ट वन इज kernel of the truth. In this the definition of kernel of the truth is समथिंग, देखो इसमें क्या है कि कर्नेल ऑफ द ट्रूथ में क्या है कि वी होल्ड सम स्टीरियोटाइप। हम किसी भी चीज़ को मतलब हमने उस चीज़ को जान लिया, लेकिन तब भी हम उस चीज़ के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप रखते हैं, अपने उस चीज़ को अपने अंदर रखते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड स्टीरियोटाइप। ओके, सो हम हमारे अंदर ये होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ तो ठीक होगी ही, तभी तो ये स्टीरियोटाइप है ना, तभी तो हम मतलब वो बातें अपने दिमाग में बांधे रखते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भी मान सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ में जो स्टीरियोटाइप से रिलेटेड है, जैसे कि कास्टिज्म मान लें, तो क्या है कि लोग कास्टिज्म में आज भी बिलीव कर रहे हैं, जबकि इतने लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है कि कास्टिज्म को हटा दो, लेकिन तब भी लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? दैट इज़ कर्नेल ऑफ द ट्रूथ। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को जान लिया, ठीक है, दैट इज़ ओके, बट उनके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि कुछ ना कुछ चीज़ तो, कुछ ना कुछ सत्य तो रहा ही है, ठीक है। और उस चीज़ को जो उनको नहीं पता है, उस चीज़ के पीछे वो उस स्टीरियोटाइप को मानने लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है कि इसमें हमने किसी चीज़ के प्रति प्रेजुडिस बनाया हुआ है, ठीक है, और वो चीज़ है कि वो बिल्कुल सत्य हो रही है। जैसे कि हमने किसी चीज़ के प्रति प्रेजुडिस बना लिया, ठीक है, और वो चीज़ सच हो रही है, ठीक है। मतलब कोई भी ग्रुप है, उसके प्रति प्रेजुडिस बना लिया और वो ग्रुप वही एक्टिविटी, वही चीज़ कर रहा है जो हमने प्रेजुडिस बनाया हुआ था। मतलब वो अपनी जो चीज़ है उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमने जो प्रेजुडिस बनाया हुआ है वो सच है, ठीक है। दैट इज़ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि हमने जो भी चीज़ जो भी प्रेजुडिस बनाया हुआ था उस चीज़ के प्रति वो ठीक है। इट मीन्स वो खुद रेस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शन के लिए, अपने प्रेजुडिस के लिए, कि उसके प्रति लोग प्रेजुडिस बना रहे हैं, तो वो इस चीज़ के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल है, अपना प्रेजुडिस खुद ही बनवा रहा है। एट लास्ट, ओके फ्रेंड्स,
We will meet next day with next video, with a new video. So till this till that video, be happy, be smile on your face, be positive. Thank you friends for watching videos.